कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिन पहले पटना समेत कई अन्य जिलों को लॉकडाउन किया गया। बहरहाल जो समस्या है कोरोना को लेकर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन जो संक्रमण का मामला है बिहार में वो अब 1000 के पार जा रहा है। ऐसे में कई तरीके के जो समस्याएं हैं वो निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया था कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके बाद पूर्ण रूप से उन चीज़ों को बंद किया जाए देश में जहां संक्रमण का खतरा बढ़ता है। ऐसे में एक खबर निकल कर आई थी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो हाजिरी लगाई जा रही है टीचरों की उसे भी फ़िलहाल बंद किया जाए। और बिहार में जो बदहाली है उस पर कई बार शिक्षकों की आवाज़ बनकर निकल कर आए हैं केदार पांडे। हमारे साथ वो मौजूद हैं और जब अब संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है तो उनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या पूर्ण रूप से बिहार में जो शिक्षकों को बुलाकर हाजिरी लगवाई जा रही है उस पर ब्रेक नहीं लग सकता। स्वागत है। संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और जहां जिस तरीके से नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए विद्यालयों को, हर एक काम पे ब्रेक लगना चाहिए, बिहार में क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद है कि इस ज्वलंत मुद्दे को आप रख रहे हैं सामने। अभी अभी भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक पत्र आया है जिसके अनुसार ये कहा गया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति भी पूर्णतया बंद होनी चाहिए, यानी विद्यालय कंप्लीट बंद हो जाने चाहिए। लेकिन अभी भी जो स्थितियां सामने हैं बिहार में इस बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के दौर में सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो वो शिक्षक है, क्योंकि वो स्कूलों में जा रहा है, उसकी हाजिरी आवश्यक है। और दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालयों के जितने शिक्षक हैं उन शिक्षकों की ड्यूटी चावल बांटने में लगाई जा रही है। कहीं कहीं तो बाढ़ के जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ देखने के लिए लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के शिक्षकों को ही हर ड्यूटी में सरकार झोंक रही है, जबकि भारत सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि कंप्लीट बंद होना चाहिए, उनको छुट्टी दी जानी चाहिए, उनकी उपस्थिति बंद की जानी चाहिए। और मैंने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है, उनसे आग्रह भी किया है कि स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी को रोका जाए और ये प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा जो चावल वावल बांटा जा रहा है वो बांटने की प्रक्रिया आप किसी और एजेंसी से लगाइए, जन वितरण प्रणाली से लगाइए या मुखिया को लगा के बंटवाइए, लेकिन जो शिक्षक हैं उनको इस काम में लगाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिक्षकों को कई जगहों पर कोरोना के समय में कोरोना के लिए जो आप कह सकते बाहर से जो लोग आ रहे थे उन लोगों के डिटेल्स के लिए भी भेजा जा रहा था। हाँ, ये और दुखद है। हालांकि पहले मई के महीने में जहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स बने थे वहाँ वहाँ हमारे शिक्षकों ने ही ड्यूटी की और अच्छी ड्यूटी की। हालांकि कई जगह गांव के लोगों ने ये महसूस किया कि शिक्षकों को ही भोजन बनवाना है या सुविधा देनी है और ये नहीं दे रहे हैं, तो उनसे मारपीट भी लोगों ने किया। जबकि शिक्षकों का सिर्फ देखना सुनना काम था, रजिस्ट्रेशन करना काम था, बाकी उनके जिम्मे कोई काम नहीं था। और ये इस तरह के काम शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम लिए जा रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत बंद करना चाहिए शिक्षकों को। ये जो रवैया सरकार का है कहीं ना कहीं अनट्रेंड लग रहा है। काम होता है कोरोना जैसे काल में डॉक्टर्स का, नर्स का, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, अब टीचर जिन्होंने आज तक ट्रेनिंग पढ़ाई के लिए लिया है उसको इतने बड़े संकट में ड्यूटी पर लगाना कितना जोखिम है? ये बहुत बड़ा जोखिम का काम है। शिक्षक ऐसे सारे मामलों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। और दूसरा सवाल ये है कि उनके पास सुरक्षात्मक कोई उपकरण नहीं है। तो सुरक्षात्मक उपकरण नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको अगर ड्यूटी में लगाया जाएगा, कोरोना के संकट पे लगाया जाएगा या जगह जगह लगाया जाएगा तो खतरे हैं उनसे और खतरे बढ़ेंगे। एक तो पब्लिक का प्रेशर, दूसरा विभिन्न प्रकार के खतरे। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है।
इसलिए मैं मांग करता हूं कि कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के जितने भी अध्यापक हैं सबको ड्यूटी से मुक्त करिए और उनकी हाजिरी बंद कराइए और उनको कहिए कि वो ये लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें वो कंप्लीट उनको हटाया जाए। हाँ, मैं धन्यवाद आपको कर रहा हूँ बातचीत करने के लिए कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बातचीत की। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।